मेरा नाम सुमन है और मैं गरीब घर से थी। मेरा बाप एक फैक्ट्री में काम करता है, जबकि मेरी माँ बीमार थी। मेरा एक ही भाई था जो मुझसे छोटा था। ऐसे में मेरे घर वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। ऐसे में एक रिश्ता आया तो मेरे घर वालों ने कहा कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, यहाँ तुम्हारी शादी कर देते हैं। मगर इस रिश्ते में एक मसला था, और वह ये कि लड़के की एक नहीं बल्कि 2 माएँ थी। मैं तो ये सोचकर ही घबरा गई कि मेरी 2 सास होंगी। लड़कियां तो एक सास का सुनकर घबराने लगती है, जबकि मेरी तो 2 सासें होंगी। पता नहीं ऐसे में मेरा क्या होगा। यह सोचकर मैं परेशान हो गई। लेकिन मेरे बाप को लड़का बहुत पसंद आया। लड़के की अपनी दुकान थी जो खूब चलती थी और घर में रुपए पैसों की कमी नहीं थी। इसलिए मेरे बाप ने कहा कि यह रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए हाँ कह देते हैं। मेरी माँ ने भी कहा कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम यही शादी कर लो, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे थे। लड़का घर का इकलौता है, इसलिए तुम राज करोगी। यह सुनकर मैंने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ, लड़के की 2 माँ हैं, वह तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। यह सुनकर मेरी माँ कहने लगी, सुमन बेटी, हम बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। यह रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए बेहतर है किसी लड़के से शादी कर लो। और वैसे भी तुमने इस लड़के के साथ जिंदगी गुजारनी है और मुझे यकीन है कि ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और यूं मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अगले महीने मेरी शादी हो गई और मैं अमन की बीवी बनकर उसके घर आ गई। ससुराल जाकर मेरी दोनों सासों ने मेरा स्वागत किया। यहाँ आकर मैंने देखा कि मेरे पति की बड़ी माँ ने बड़ी खुशी के साथ मेरा स्वागत किया और मेरे कमरे में आकर कहने लगी, देखो सुमन, अमन मेरा इकलौता बेटा है और ये मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए मेरे बेटे का ख्याल रखना। यह सुनकर मैं शर्मा गई, जबकि मेरी सास कहने लगी, तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो, इसलिए तो मैं तुम्हें अमन की दुल्हन बनाकर यहाँ ले आई हूँ। देखो बेटी, तुम मुझे अपनी सास समझने की बजाय अपनी माँ ही समझना और जो भी बात हो मुझसे बिना झिझक कह देना। यह सुनकर मैं खुश हो गई, वरना मैं तो 2 सासों का सुनकर ही डर गई थी। फिर अमन की बड़ी माँ कहने लगी, दरअसल मैं यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी। उसने बड़े अजीब अंदाज में ये बात कही और यह सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी, बात दरअसल ये है कि अमन की छोटी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी अमन के साथ हो। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों चाहती थी। यह सुनकर अमन की बड़ी माँ कहने लगी, दरअसल वह अमन की शादी कहीं और करना चाहती थी। यह सुनकर तो मैं परेशान हो गई। जब मेरी सास ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। ये कहकर उन्होंने अपने दुपट्टे से एक शॉपर निकाला और उसमें से एक गुड़ की डली निकाल कर मुझे दी और कहने लगी, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ये एक बाबा से पढ़वा कर लाई हूँ। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने ये गुड़ 11 मिनट तक खाना है और फिर बाकी बचा हुआ गुड़ सुबह उठकर पानी में घोल देना है और ये पानी पीना है। यह सुनकर मैंने अपनी सास को मोहब्बत से देखा। मेरी सास को मेरा इतना ख्याल था। फिर मैंने अपनी सास से पूछा, क्या इससे मुझे और अमन को कुछ नहीं होगा? यह सुनकर वह कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। यह सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने अपनी सास से ये गुड़ ले लिया और अपने पति के आने से पहले पहले वो गुड़ खा लिया। फिर जब मेरा पति आया और मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि मेरे माँ बाप का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि अमन बहुत अच्छा लड़का था। फिर अगली सुबह जब अमन जागा तो मैंने वह गुड़ वाला पानी पी लिया और मैं बेफिक्र हो गई। अब हमारा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद जब अमन की बड़ी माँ आई तो उन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि क्या तुमने वह पानी पी लिया है? यह सुनकर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। यह सुनकर वह खुश हो गई और मुझसे कहने लगी, बस अब तुम अमन की छोटी माँ से बचकर रहना। इस दिन छोटी माँ मुझे नाश्ते की मेज पर मिली और मैंने उन्हें ध्यान से देखा। ये तो शक्ल से ही बड़ी खड़ूस लगती थी। मैं उन्हें देखकर घबरा गई, लेकिन अमन की बड़ी माँ मेरे साथ थी, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। वैसे भी अमन बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह शादी के दूसरे दिन ही मुझे मेरे घर वालों से मिलवाने ले गया और उसने मुझसे कहा कि मेरी दोनों माँ मेरे लिए बहुत खास है और मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम भी उन दोनों को बहुत इज्जत देना
और इन दोनों की हर बात मानना। ये बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं अमन को बता दूं कि कैसे बड़ी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी छोटी माँ हमारी शादी के खिलाफ थी। मगर फिर मैंने सोचा कहीं अमन ये सुनकर गुस्सा ना करे, इसलिए मैं खामोश हो गई और उन्हें बड़ी माँ के बारे में भी कुछ नहीं बताया। यूं इस रात हम खाना खाकर आए और देर से घर आने की वजह से हम आते ही अपने कमरे में चले गए और थकान की वजह से हमें नींद आ गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली और मैंने देखा कि अमन कमरे में नहीं था। मैं जल्दी से उठी और बाथरूम में झांका, मगर वहाँ भी अमन नहीं था और मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई। मैं वहाँ आई तो मैंने देखा कि छोटी माँ नाश्ता बना रही थी। मैं भी कुर्सी पर बैठ गई, मगर कुछ देर गुजरने के बाद भी बड़ी माँ मुझे दिखाई नहीं दी, तो मैंने उनके बारे में पूछ लिया। मेरी बात सुनकर छोटी माँ कहने लगी वे अपने भाई के घर गई है, कुछ दिन बाद आ जाएगी। और फिर मैं नाश्ता करने लगी। अचानक वे मुझसे कहने लगी, हमारे खानदान में ये रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन शादी के 3 दिन बाद ऐसा काम करती है जिसमें वे 7 दिन पति से दूर रहती है। यह सुनकर मैं तो घबरा ही गई। शादी की पहली रात बड़ी माँ का कहना मानना और अब छोटी माँ ये करने को कह रही थी। मैं तो दिल ही दिल में परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब उसे क्या जवाब दूं। तभी अचानक मुझे अपने पति की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मेरी दोनों माँ मेरे लिए बहुत खास है और मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम भी उन दोनों को बहुत इज्जत देना और उन दोनों की हर बात मानना। इसलिए मैंने छोटी माँ से कहा कि मैं उनकी बात जरूर मानूंगी। यह सुनकर वे खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि मैं दिल ही दिल सोचने लगी कि अमन से क्या कहूंगी, क्योंकि मुझे इससे दूर रहकर ये करना था। खैर मैंने अमन से झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन अलग कमरे में सोऊंगी। यह सुनकर अमन मान गया, क्योंकि कुछ दिन की तो बात थी और यूं मैं अलग कमरे में रहने लगी। इस दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम इस बात के बारे में अमन को कुछ मत बताना, अगर तुमने उसे बता दिया तो अमन तुम्हें छोड़ देगा। यह सुनकर तो मैं घबरा गई, क्योंकि मैं अमन से बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। और छोटी माँ ने कहा कि तुम्हें इन 7 दिनों तक ठंड में रात में छत पर लगातार बैठे रहना होगा। इस रात में सख्त सर्दी में छत पर गई। पहले दिन तो मैं बहुत घबराई, क्योंकि ये ठंड का मौसम था, अंधेरी रात थी और मैं इस वक्त छत पर अकेली थी। मुझे तो यहाँ आकर रोना ही आ गया। इधर मेरा पति मजे से बिस्तर पर सोया हुआ था और यहाँ मैं सख्त सर्दी में इसके लिए बैठी थी जिससे हमारा घर बस जाए, हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नजर न लगे। फिर वो रात मैंने जैसे तैसे गुजार ली और जैसे ही सुबह हुई मैं अपने कमरे में आ गई और उसके बाद मुझे किसी चीजों का होश नहीं रहा था। मैं शाम तक सोती रही और मेरी आंख न खुली, लेकिन जैसे ही अंधेरा छा गया छोटी माँ ने मुझे जगाया और कहा कि खाना खा लो, तुमने अभी छत पर जाकर दूसरा दिन पूरा करना है। यह सुनकर मेरा दिल किया कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि सख्त सर्दी में सारी रात जागने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन छोटी माँ ने बड़े सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने इस घर की बहू बनना है तो तुम्हें 7 रात तक करना पड़ेगा, वरना अमन तुम्हें तलाक दे देगा। यह सुनकर मैं ऐसे घबराई कि मैंने झटपट खाना खाया और छत पर चली गई। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरा दिल घबरा रहा था और पता नहीं क्यों मेरा सर भी सख्त दर्द होने लगा था। शायद ये सर्दी की वजह से था, क्योंकि मुझे सर्दी में सारी रात छत पर बैठना पड़ता था। लेकिन मैं क्या करती, मैं अपना घर बचाने के लिए ये सब कर रही थी, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करती तो मेरा घर उजड़ जाता और मेरा पति मुझे तलाक दे देता। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे। अगर मुझे तलाक हो जाती तो लोग मुझ पर बातें बनाते और मेरे किरदार पर उंगलियां उठाते। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ सारी रात बैठकर ही तो गुजारनी है। वैसे भी 7 दिनों की बात है, ये दिन बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं और फिर मैं इस घर की बहू बनकर यहाँ राज करती। इसलिए मैंने सब्र का घूंट भर लिया और दूसरी रात भी गुजार दी। लेकिन जब तीसरी रात आई तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं इस दिन बहुत मजबूर होकर अपने पति के कमरे तक गई और उसे कहा कि मुझे बहुत बुखार है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाओ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई और मैं बुखार की वजह से बेहोश हो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो छोटी माँ मेरे पास ही बैठी थी और मुझे होश में आता देखकर कहने लगी, तुमने इस खानदान के रिवाज को तोड़ दिया।
क्योंकि तुमने तीसरे दिन पूरी रात छत पर नहीं गुजारी, इसलिए अब तुम दोनों की शादी टूट जाएगी और देखना तुम दोनों में से कोई ना कोई मर जाएगा। यह सुनकर मैं रोने लगी और मैं रोती रोती बेहोश हो गई। 1-2 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे पास बैठा था। उसने देखकर मुझे कहा, सुमन, तुम अचानक से क्यों बीमार हो गई हो? तुम्हें कौन सी टेंशन है? यह सुनकर मैं रोने लगी। अब मैं उनसे क्या बताती कि तुम्हारी दोनों माँ मुझ पर बहुत जुल्म कर रही थी, मगर मैं उन्हें तब न बता पाई। यूं दिन गुजरते गए और मेरी तबीयत और खराब हो गई। ऐसे में अमन को मेरी फिक्र होने लगी और उसने कहा कि हम तुम्हारे कुछ टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो। अगर तुम ऐसे ही रही तो बहुत कमजोर हो जाओगी। इसलिए अमन ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए तो एक अजीब राज खुला। डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर जहर की कुछ मात्रा है, इसलिए मैं बीमार पड़ गई। यह सुनकर अमन सोच में पड़ गया और वह मुझे अपने कमरे में ले आया। मैं अपने कमरे में आ गई तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। ये देखकर मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि जहर तुम्हें किसने दिया होगा? यह सुनकर मैं रोने लगी और मैंने सोचा कि मुझे ये सब कुछ बता देना चाहिए था। तभी उन्होंने मुझसे कहा, तुम घबराओ मत, जो भी सच है बता दो। तब मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे पहली रात गुड़ खिलाया था और मुझे शक है कि इस गुड़ पर उसने कुछ जहरीली दवा लगाकर मुझे खिलाई थी, जबकि तुम्हारी छोटी माँ ने कहा कि मैं सर्दी में छत पर 7 दिन गुजारूं। यूं मैं डर और सर्दी की वजह से बीमार हो गई। ये बात सुनकर मेरा पति हैरान रह गया और कहा कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? यह सुनकर मैं रोने लगी और उनसे कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया था कि तुम मुझे तलाक न दे दो। यह सुनकर अमन ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर अपनी दोनों माँ को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या आप दोनों ने मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? यह सुनकर वह घबरा गई और कहने लगी, बेटा, तुम हमें बहुत प्यारे हो, इसलिए हम दोनों नहीं चाहते थे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए, इसलिए हमने तुम्हारी बीवी को मारने की कोशिश की। यह सुनकर मेरा पति हैरान हो गया। उसने एक अलग घर ले लिया और मेरा इलाज करने लगा। मैं इलाज के बाद ठीक होने लगी और यूं मुझे अपनी दोनों सासों से मुक्ति मिल गई, जबकि अमन ने भी उन्हें माफ कर दिया, मगर कभी उनसे मिलने नहीं गया और उन दोनों को उनके किए की सजा मिल गई। धन्यवाद दोस्तों।